एचटेट 2023 यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन करने की लास्ट डेट 10 नवंबर है और संशोधन करने की डेट 11-12 नवंबर 2023 है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दे रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, क्या पात्रता है, क्या बीएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, क्या अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर इस नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें हैं, खासतौर पर कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी 3 लेवल की जो पोस्ट हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसमें से आप चाहें तो तीनों लेवल के लिए या जो भी जिसके लिए पात्र हैं उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। साथ ही साथ आपसे कहेंगे कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर एचटेट है क्या। तो एचटेट एक पात्रता परीक्षा है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है, बिहार में एसटेट या बीटेट होता है, उसी प्रकार हरियाणा में एसटेट करवाया जाता है। जब आप एसटेट उत्तीर्ण कर लेते हैं उसके बाद आप हरियाणा में टीचर का फॉर्म भरने के लिए पात्र हो जाते हैं और हरियाणा से वैकेंसी आती रहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा। तो एसटेट आपके पास होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे नेक्स्ट वैकेंसीज में। तो आपके पास मौका है। उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं वैकेंसी का सूखा पड़ा है, खासतौर पर शिक्षक भर्ती की बात करें तो अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। आपके लिए पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा और इस बेसिस पर आप हरियाणा में टीचर बन सकते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर 3 लेवल के लिए एचटेट करवाया जाता है। पहला है आपका प्राइमरी लेवल, दूसरा है आपका टीजीटी लेवल और तीसरा है यहाँ पर पीजीटी लेवल। प्राइमरी लेवल 1 to 5 के लिए है, टीजीटी लेवल 6 to 8 के लिए है और फिर आगे है पीजीटी लेवल। तो तीनों लेवल में जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है ऑल इंडिविजुअल्स, यानी सभी अभ्यर्थी, सभी इंडिविजुअल्स जो मिनिमम शैक्षिक योग्यता धारित करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं एचटेट के लिए। अब तीनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम डिटेल से समझेंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, फिर बीच में कमेंट करते हैं कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, सारी चीज़ें मैं खुद क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर पीआरटी लेवल को लेकर के। पीआरटी लेवल 1 to 5 के लिए जो यहाँ पर पात्रता परीक्षा है, इसमें देखिए पहले नंबर पर बोला गया है आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है कम से कम 50% मार्क्स के साथ। साथ में 2 साल का आपने डीएलएड या तो पास है या एपियरिंग फाइनल ईयर में है, तो इसके लिए आप पात्र हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये 12वीं के बाद डीएलएड कहाँ होता है, तो आपको बता दें कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर 12वीं के बाद ही डीएलएड करवाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, तो उसका एक अलग ऑप्शन दिया गया है। लेकिन हाँ, 12वीं के पास जो भी अभ्यर्थी डीएलएड कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो इस ऑप्शन के तहत पात्र हो जाते हैं। दूसरा भी यहाँ पर सेम मैटर है, लेकिन यहाँ पर एनसीटी रेगुलेशन 2002 के अंतर्गत है मामला और यहाँ पर 12वीं 45% के साथ होना चाहिए और 2 साल का डीएलएड होना चाहिए। तीसरा जो 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स होता है, यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये वाले भी अभ्यर्थी पात्र हैं यहाँ पर, लेकिन 50% अनिवार्यता है। एपियरिंग में तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर है सीनियर सेकेंडरी, यानी 12वीं आप है 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन लिया हुआ है, जिसको डीएड स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, ये आपने किया हुआ है, तब भी आप पात्र हो जाते हैं। और यहाँ पर अगला ऑप्शन है ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, तब भी आप पात्र हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में यही वाला ऑप्शन लागू होगा, जो भी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड। साथ में यहाँ पर बोला गया है दूसरे नंबर पे, ये जो ऊपर आपको बताया गया इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए और साथ में दूसरा नंबर भी सेटिस्फाई आपका होना चाहिए। इसमें लिखा है मैट्रिक विद हिंदी
या संस्कृत, यानी हाई स्कूल में आपने हिंदी या संस्कृत लिया हुआ होना चाहिए। अगर आपने नहीं लिया हुआ है हाई स्कूल में हिंदी संस्कृत में कोई एक, तो फिर सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन या पीजी में आपने हिंदी किया हुआ होना चाहिए। तो ये तो मुझे लगता है सबकी कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई पीआरटी के लिए। अब यहाँ पर आपने देखा कहीं पर बीएड का जिक्र नहीं किया गया, तो इसका मतलब साफ है कि बीएड वाले अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं पीआरटी के लिए। अभी आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अगला जो लेवल है वो है लेवल 2 यानी कि टीजीटी। अब इसमें पात्रता परीक्षा देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा। सबसे पहला है टीजीटी सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ के लिए बोला गया है बैचलर डिग्री आपने लिया हुआ है 50% मार्क्स के साथ सोशल साइंस में, या आपने ऑनर्स किया हुआ है, साथ में आपने बीटीसी किया हुआ है या जेबीटी किया हुआ है या डीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है, तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं? आंसर भर सकते हैं। नीचे देखो ऑप्शन दिया गया है, आपने अगर बीएड किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ सोशल साइंस के साथ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन किया हुआ तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बीए बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, और भी कई सारी यहाँ पर हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया गया है, ये आपके पास होने चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किसी अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से साइंस के लिए यहाँ पर बताया गया ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, साथ में कोई भी एक आपके पास टीचिंग सर्टिफिकेट है जैसे कि बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डीएलएड, बीएड, तो भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। अगला यहाँ पर है टीजीटी मैथ। इसमें भी सेम वही है, मैथ से आपका ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी या बीएड। इसके बाद यहाँ पर है टीजीटी इंग्लिश। इसके लिए इंग्लिश से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपने बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड या डीएड कुछ भी किया हो या बीएड किया हो तो आप पात्र हो जाएंगे। हिंदी के लिए भी सेम कंडीशन है, बैचलर डिग्री आपकी हिंदी से होनी चाहिए। ठीक है, साथ में डीएलएड या बीएड। इसके बाद संस्कृत है, संस्कृत में वही ग्रेजुएशन आपका संस्कृत से होना चाहिए, साथ में बीएड या डीएलएड होना चाहिए। पंजाबी के लिए सेम चीज़ है, उर्दू के लिए भी सेम चीज़ है। फिजिकल एजुकेशन देख लीजिए, ग्रेजुएशन आपका जो है फिजिकल एजुकेशन से होना चाहिए, जिसको बीपीएड आप लोग जानते हैं, बीपीएड हो या डीपीएड हो। ठीक है, तो इसके लिए भी पात्र हो जाते हैं, इसमें बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। होम साइंस के लिए ग्रेजुएशन जो है आपका होम साइंस से होना चाहिए, साथ में आपके पास बीटीसी या बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से आर्ट के लिए भी है, बीएफए आपका होना चाहिए, या फिर आपने बीए किया हो आर्ट सब्जेक्ट से, साथ में बीएड या डीएलएड भी होना चाहिए। इसी तरीके से टीजीटी म्यूजिक के लिए कंडीशन है। अब यहाँ पर मेन चलता है हम लोग तीसरे लेवल की, लेवल 3 यानी कि पीजीटी लेवल की। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो है इसमें अंग्रेजी, हिंदी, जियोग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, इतने सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके लिए सिंपल सा बोला गया पीजी आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो पीजीटी में जितने सब्जेक्ट यहाँ पर हैं वो सब नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस भी है, पीजीटी संस्कृत भी, सब में कंडीशन सेम है। पीजी आपका 50% मार्क्स के साथ संबंधित विषय से और बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको डिस्कस कर दिया। पीजीटी में लगभग हर सब्जेक्ट मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ कि क्या यहाँ पर बाकी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं अदर स्टेट वाले, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एक नज़र डाल लेते हैं फीस पर, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया एससी और जो पीएच कैंडिडेट हरियाणा डोमिसाइल की, हरियाणा की, उनके लिए एक लेवल की फ़ीस 500 है, 2 लेवल की फ़ीस 900 है, तीनों लेवल की फ़ीस 1200 है। ठीक है, इसके बाद आल कैंडिडेट एससी और पीएच को छोड़ करके जो हरियाणा के आल कैंडिडेट्स होंगे इनके लिए 1000, 1800 और 2400 है, अलग अलग लेवल के अनुसार। और जितने भी अभ्यर्थी आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर का मतलब हरियाणा के बाहर के अभ्यर्थी हैं। ठीक है, आल कैंडिडेट्स आउटसाइड हरियाणा इंक्लूडिंग SC ST, उन सब के लिए फीस वही रहेगी जो
हरियाणा के जनरल छात्रों के लिए ही है, यानी 1018 से 2400। तो यहाँ पर खुद ही लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट्स आउटसाइड हरियाणा, हरियाणा के बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे भले वो एससी या पीएच में आते हों, उनके लिए भी फीस इतनी रहेगी और वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र हैं आवेदन करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आवेदन करने के लिए आप लोग governmentjobcenter.com पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।